वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्रों मीन्स एसएसटी पेडागोजी के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, स्मार्ट रिवीजन एक तरीके से इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगले 2-3 दिन इसी तरीके के क्वेश्चंस और वीडियोस जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिस तरीके से एसएसटी पेडागोजी को लेकर, इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्रों को लेकर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। देखिए, सवाल नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर पूछा गया है कि गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास से लिया गया यह प्रश्न है, एनसीईआरटी की किताब से लिया गया प्रश्न है कि गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया। 4 ऑप्शन दिए गए, बलवन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर डायरेक्ट आंसर हम देखने वाले हैं, इसका जो जवाब होगा वो फिरोज तुगलक होगा। दोस्तों, ज्यादा वक्त इस वीडियो में हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट आंसर हम यहां पर देखेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 यहां पर इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। 4 ऑप्शन दिए गए। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़कर ही आप समझ सकते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन क्रमांक 1 में बताया जा रहा है कि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह कामचलो रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर जो है यहां पर वह राज्य विधिमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। दोस्तों, राज्य शास्त्र एनसीईआरटी से लिया गया ये प्रश्न है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। हम जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्मार्ट रिवीजन एक तरीके से यहां पर हम कर रहे हैं। दोस्तों, एसएसटी पेडागोजी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए। दोस्तों, अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह या फिर अनिश्चित काल तक। तो देखिए, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक। ऑप्शन नंबर डी की अगर आप बात करोगे या ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो हमारा राइट आंसर दोस्तों यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे यहां पर दोस्तों, हम एसएसटी पेडागोजी की बात कर रहे हैं कि भारत की किस अवधि को, प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य काल, चोल काल, कुशन काल या फिर गुप्त काल। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए दोस्तों। और अगर स्वर्ण युग की अगर आप बात करोगे तो गुप्त काल आपका यहां पर क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, गुप्त काल जो है हमारा वो सही आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न पूछा गया है कि किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों एसएसटी पेडागोजी से संबंधित यहां पर लिया गया है। ऑप्शन में बताया जा रहा है अराजकतावाद, राजाशाही, सत्तावादी या फिर लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, यहां पर जो सीधे सीधे जवाब होगा, डायरेक्ट आंसर की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही जवाब होगा। इसको हम कहेंगे राजाशाही। ऑप्शन नंबर 3 अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 की अगर आप बात करोगे, प्रश्न क्रमांक 6 यहां पर पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। पॉलिटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप बात करोगे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की, तो ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर रहेगा। ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों।
हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की किताब से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ है। देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन, ये आपको जनरल नॉलेज के भी काम आएगा और एसएसटी पेडागोजी में भी काम आएंगे कि मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ है। पंजाब पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में है, गुजरात भारत में है या फिर राजस्थान भारत में है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे मोहनजोदड़ो की तो ये जो है पंजाब पाकिस्तान में है। एक ऋतिक रोशन की फिल्म थी, वो भी आपने अगर देखा है तो आपको पता होगा कि ये सिंध पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न क्रमांक 8 यहां पर पूछा गया है कि लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, नाना साहेब को सब जानते हैं और यहां पर प्रश्न कुछ बदल कर पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था। बालाजी नाम से, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर नारायण राव। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और आप बात करोगे नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था तो इनको बालाजी बाजीराव नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे तो डायरेक्ट आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात करोगे दोस्तों, देखिए प्रश्न क्रमांक 9 यहां पर आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज प्राचीन काल के लोगों द्वारा उगाया जाता था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे कि कौन सा अनाज प्राचीन काल के लोगों द्वारा उगाया जाता था। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर दाल, गेहूं और ज्वार या चावल, इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। और डायरेक्ट आंसर की अगर आप बात करोगे तो यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा गेहूं और जो है प्राचीन काल के लोग द्वारा उगाया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों, एसएसटी पेडागोजी को लेकर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निरीक्षण विधि की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं है वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। बताया गया है कि विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 तो है वो सही होगा। मतलब ये तो निरीक्षण विधि की विशेषता है। हम बात कर रहे हैं निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, डेफिनेटली विद्यार्थियों के ज्ञान में भी जो है अभिवृद्धि की जाती है। समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी की बात भी आप करोगे तो विशेषता है दोस्तों। यहां पर पूछा गया है कि विशेषता नहीं है तो डेफिनेटली समय की बचत होना यह विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्र पेडागोजी से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि स्मार्ट रिविजन यहाँ पर कर रहे हैं हम दोस्तों। और प्लीज वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाइक कर दो दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 11। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 11 इस तरीके से आपकी स्क्रीन में है और यहां पर पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार असत्य कथन या असत्य विधान आपको यहां पर पूछा गया है। इनका निकास अमरकंटक से होता है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि इसका निकास जो है वो अमरकंटक से होता है, याद रखेंगे। ओके, इसके बाद यहां पर बताया गया ऑप्शन नंबर 2 में कि इस नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है, इस मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से रहती है, सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी दोस्तों जो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर असत्य विधान की आप बात करोगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो असत्य विधान यहाँ पर रहेगा कि इस नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो असत्य विधान होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस अभी यहाँ पर देखने वाले दोस्तों। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बताया गया है कि पोंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। देखिए दोस्तों, पोंटागोनिया मरुस्थल कहां पर अवस्थित है, इस तरीके का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। मैक्सिको में, अर्जेंटीना में, सूडान में या अमेरिका में। तो अगर आप बात करोगे दोस्तों अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको सीटेट दिसंबर 2024 में एसएसटी पेडागोजी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे कि भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी। सरला देवी, चौधा रानी, एनी बेसेंट, रामाबाई या डोरोथी जिनराज डासा। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। अगर आप कहोगे एनी बेसेंट थी तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो राइट आंसर हमारा यहां पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आप बात करोगे, निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए दोस्तों। पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव या हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे तो वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, राजा राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे तो सही आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जल्दी जल्दी हमने ये क्वेश्चन देखना है दोस्तों। 30 में से आपके नंबर कितने आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताना है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक जैन धर्म की बात यहां पर हो रही है और पूछा गया है कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, भगवती में भी मिलता है, कल्प में भी मिलता है, परिष्ट पर्वन में भी मिलता है दोस्तों। तो इन सभी में ऑप्शन नंबर डी की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 एसएसटी पेडागोजी से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। 2016 में भी पूछा गया था। वह विधि जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशनों में कार्य करते हैं कौन सी है। देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्वाध्याय प्रणाली, शिक्षा शिक्षक प्रणाली, निर्देशित अध्ययन प्रणाली या फिर आप बात करोगे कक्षागत प्रणाली की। तो देखिए वो कौन सी विधि है जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशनों में कार्य करते, तो वो हो जाती है दोस्तों हमारी निर्देशित अध्ययन प्रणाली। ऑप्शन 3 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन 3 आपका यहां पर वो राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 यहां पर पूछा गया कि निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य आपको यहां पर बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए। चिंतन व तर्क शक्ति का विकास, बालक का चहुमुखी विकास, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। तो डेफिनेटली उपयुक्त सभी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तीनों भी जो है वो सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करते हो तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर पूछा गया है। आप प्रश्न क्रमांक 18 को अगर यहां पर देखोगे तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं। मानव के साथ साथ अदर जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसा प्रश्न यहां पर पूछा गया है। जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल या वायुमंडल। तो देखिए दोस्तों, मानव के साथ जीव पाए जाते हैं उनको हम कहेंगे स्थल मंडल। ऑप्शन क्रमांक 3 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा यहां पर वो क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 यहां पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर आप बात करोगे, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का प्रश्न है। बहिर्भेदी अग्नेय शैल, अवसादी शैल, अंतर्भेदी अग्नेय शैल या फिर कायांतरित शैल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बताना है जवाब इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 1 की। ये आता है बहिर्भेदी अग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेप की प्रचुरता पाई जाती है। देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेप की प्रचुरता पाई जाती है। मैदान, पर्वत, घाटी या पठार। तो देखिए दोस्तों, पठार जो है आपका वो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर आप बात करते हो तो पठार हमारा बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 पूछा गया है कि वयोवृद्धों गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। देखिए, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु।
1952 की बात आप कर रहे हो। और प्रश्न पूछा गया कि वररुद्धु गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश, शायद हमारा आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी की बात आप करते हैं, 3 की बात आप करते हो तो सही आंसर यहाँ पर कहलाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 22। देखिए प्रश्न क्रमांक 22 यहाँ पर फिर से पूछा गया कि वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियाद एकता की हिमायती इनमें से कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। वहादत ए दीन इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए, मौलाना आजाद, सैयद अहमद खां, बाजी मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। यहां पर आपको जवाब बताना है और सही जवाब होगा मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे, पर्याय क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 13 की अगर आप बात करोगे, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश। तो देखिए जो दोस्तों ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है मकर वृत्तो, कर्क वृत्तो, आर्कटिक, भूमध्य रेखा। तो देखिए दोस्तों सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए कि कर्क वृत्त या कर्क रेखा जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा, वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न क्रमांक 24 यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा, पृथ्वी दिन की परिभाषा है हमको यहां पर देखना है दोस्तों, व्याख्या देखना है। ठीक है, देशांतरों के मध्य की दूरियां, पृथ्वी का अपना अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो देखिए दोस्तों अगर आप बात करोगे राइट आंसर की सही परिभाषा की तो ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करते हो तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय मतलब होता है पृथ्वी दिन। ऑप्शन क्रमांक 2 जो है वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 की अगर आप बात करोगे तो प्रश्न क्रमांक 25 यहां पर पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है वो एसएसटी पेडागोजी से लिया गया क्वेश्चन है और पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस में किस चीज का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए, वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक व ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का या फिर पर्यावरणीय घटनाओं का। तो देखिए दोस्तों इसकी अगर जवाब की आप बात करोगे सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, तो हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या है? देखिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षण की व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। विद्यार्थी का निष्क्रिय होना, अध्यापक निपुण होते, अनावश्यक वार्ता का समावेश या ये सभी। तो देखिए दोस्तों व्याख्यान विधि से क्या होता है, निष्क्रिय भी होते हैं, अध्यापक निपुण नहीं होते, अनावश्यक वार्ता का समावेश भी होता है, मतलब ये सभी जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अगर व्याख्यान विधि की आप यहाँ पर बात करते हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 27। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 कुछ इसी तरीके से पूछा गया कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली बनने हेतु प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर ये सभी। तो देखिए दोस्तों ये सभी एक बार फिर से हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर आप बात करोगे पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम किन विषयों से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार किन विषयों से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही जो है हमारा यहाँ पर वो सही जवाब हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं जिसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं दोस्तों इयत्ता 8वीं तक। चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 की अगर आप बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन कौन सी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ पर इस बार पूछी गई दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में तो देखिए निरीक्षण प्रविधि मूल्यांकन की प्रक्रिया, पड़ताल सूची मूल्यांकन की प्रक्रिया, क्रम निर्धारण भी मूल्यांकन की प्रक्रिया, और ये सभी की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आप पढ़ सकते हैं कि एक कहावत है कि यदि कार्य का आरंभ अच्छा हो तो आधा काम बना समझिए। यह कहावत कक्षा में पढ़ाने से संबंधित यदि अध्यापक को प्रस्तावना अच्छी रही तो पाठ की सफलता निश्चित हो जाती है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पूर्व प्रस्तावना करने को आवश्यकता होता है। इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। मतलब अगर आप प्रस्तावना अच्छी कर दोगे, शुरुआत अच्छी कर दोगे, तो आपका जो एंड है वो बेहतर होगा। इस तरीके का प्रश्न है। छात्रों को रुचि तथा सहभागिता को प्रेरित करने के लिए, छात्रों में उत्साह भरने के लिए, छात्रों को पुरानी बातें याद दिलाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो जवाब होगा छात्रों की रुचि तथा सहभागिता को प्रेरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमने एसएसटी पेडागोजी को लेकर कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। हमने आपके लिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्लेलिस्ट तैयार की हमारे चैनल पे दोस्तों, जहां पर आपको मराठी पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्र पेडागोजी से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन दोस्तों जो है फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तमाम क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।